बिल्कुल जिस तरह महंगाई और टैक्सेस ने हर शोबे को मुतासर किया है, इसी तरह माइन ऑनर्स भी जो है वो बढ़ते हुए टैक्स की शरह से परेशान है। चकवाल के इलाके कलर कहार में हम मौजूद हैं और यहाँ पर माइन ऑनर्स एसोसिएशन की जानब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने टैक्स की जो पॉलिसी है उस पर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हमारे साथ इस वक्त माइन ऑनर एसोसिएशन पंजाब के सदर मलक गुलाम मुर्तज़ा व दीगर ओहदेदारान मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस पॉलिसी पर इनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनकी हुकूमत से क्या मुतालबात हैं। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है जी, पहले हमारे 2006 में हमारे ऊपर फिक्स था टैक्स, सेल टैक्स 6,750 675 रुपये। बाद में 2,000 रुपये 2008 में इसको इंक्रीज़ करके 1,000 रुपये पर टन कर दिया गया और 2015 में ये 2,500 रुपये पर टन हो गया। अब ये है जिसको इन्होंने वो हमारे फिक्सेशन ख़त्म कर दिया और डिस्क्रिशनरी पावर दे दी है रेवेन्यू स्टाफ को, FBR को, कि वो ख़ुद रेट फिक्स करें और पर टन वसूली करें। अब इसमें मसले 2-3 जो है ना वो कम हैं कि एक तो कोल की क्लासिफिकेशन है। हमारे पास अच्छी क्वालिटी का जो कोल है वो 10% है मैक्सिमम, और मीडियम क्वालिटी का है 50%, और पुअर क्वालिटी का जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में पराठी कहते हैं वो 40% है। अब अगर हम सब मिला के अगर सेल टैक्स उस पर पे करें तो ये काम बंद हो जाएगा और बहुत सारी लेबर जो है वो जॉबलेस हो जाएगी। तो इसलिए ये गुजारिश है कि दूसरा फिर हमारे कुछ प्रॉब्लम है कि कोल को तक पहुंचने के लिए, माइन बनाने के लिए हार्ड स्टोन है, वाटर लॉग है और फिर एक्सप्लोसिव के प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें हम फेस करते हैं और उसके लिए फिर हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती जो कि बिलियंस में है। और इसको जो सबसे बड़ा मसला है कि हमें कहीं से भी कोई फाइनेंस सपोर्ट नहीं है, ना इसको आज तक इंडस्ट्री डिक्लेयर किया गया है। तो ये हमारे है कि भाई इसको इंडस्ट्री तो करें। दूसरा ये है कि इसके आगे ये बिज़नेस कोल का सीजनल है, ये साल में ज़्यादा से ज़्यादा 7 महीने चलता है, 5 महीने बंद रहता है। अब हम सेल टैक्स कैसे पूरे थ्रू आउट द ईयर पे करेंगे, और लेबर प्रॉब्लम भी हो जाएंगे। अगर ये इतना बड़ा टैक्स है तो जो माइन हमारी पुअर क्वालिटी है वो मायने बंद होगी। जब बंद होगी तो जाहिर है ये सारी लेबर KPK से, मैक्सिमम लेबर KPK से आ रही है। वो शांगला, कर्रा, कोहाट, कुछ थोड़ी बहुत ही कश्मीर से भी आ रही है। तो वो लोकल बंदे भी इंगेज हैं उसमें से। मल्टीपर्पज़ हमारा काम है कि जब कोल निकलता है तो लोडिंग होती है, लेबर इन्वॉल्व होती है, फिर पेट्रोल पम्प्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ऑटो मैकेनिक्स इन्वॉल्व होते हैं, रास्ते में होटल हैं। तो ये सारी एक बहुत बड़ी चेन है। और फिर जब हम ये जाता है भट्ठे पर, तो अब भट्ठे वाले एग्जाम्प्ट हैं, उनसे हम सेल टैक्स ले नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने उन पर फिक्स किया हुआ है, हम उनसे ले नहीं सकते और हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह पीछे रूटीन चल रही थी ना वो इसी तरह से फिक्स कर दिया जाए ताकि हम इजीली पे करते रहें और ये डिस्क्रिशनरी पावर ख़त्म हो जाए। दूसरा ये हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट मसला है वो है एनवायरनमेंट का। साल 2 साल 3 साल गुजर गए, एनवायरनमेंट वालों ने हमें NOC नहीं दिया कि हम काम करें। तो ये जो है ना टैक्स नेट अगर बढ़ाना चाहती है गवर्नमेंट तो हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं, हम टैक्स नेट देने को तैयार हैं, बढ़ाएं भी, लेकिन उसको मिनिमम करें ताकि हम जो है ना आराम से टैक्स भी दे सके और गवर्नमेंट का भी काम हमें फैसिलिटेट करें, इंडस्ट्री डिक्लेयर करें। और दूसरा ये माइनिंग डिपार्टमेंट के भी बहुत टैक्सेस हैं, वो अब हर तरफ से हमारे ऊपर जो है ना वो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि भाई इनका जो है ना टैक्स दिया जाए। तो ये हमारे लिए मेहरबानी करके गवर्नमेंट हमारे ऊपर रहम करे, इस इंडस्ट्री को जिंदा रहने। हाँ, ये आपकी क्या राय है जी सारे इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे बड़ा मामला ये है कि हमारे कोल की मुख्तलिफ जो वैल्यूज़ हैं, मकसद है कि इसके जो आप रिज़ल्ट्स कह लें वो बहुत लो GCV के हैं। अगर हमारा कोयला बेहतर क्वालिटी का होता तो हम इसको, इंडस्ट्री पहले ही इसको ले रही होती। आज हम इम्पोर्टर हैं, कोयला बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री छोटी मोटी इधर चल रही है और इस वक्त सर्वाइवल माइन ऑनर की जितने टैक्सेस प्लस उसके बाद जो ऑयल के प्राइसेस हैं, बिजली की प्राइसेस हैं, उसमें पहले मुश्किल होगी।
इसमें अगर हमें रहमो करम के FBR के छोड़ दिया गया कि वो आके वैल्यूएशन हमारे कोयले की करेंगे, तो कोयला ऐसा भी है जो 2000 GCV का है, कोयला ऐसा भी है जो 3000 GCV का है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने पहले भी इस चीज़ पे डिसाइड किया था कि एक रेट फिक्स लगा दिया था, और वो एक उसमें चूँकि हैदराबाद सिंध से भी जो कोयला आना है, बलूचिस्तान से भी आना है, मेजर मार्केट उसकी पंजाब है। इन सब तमाम कोयलों को जो हमसे क्वालिटी में बलूचिस्तान के कोयले बेहतर हैं, इस इधर के कोयले जो है लो क्वालिटी के, ज़्यादा लो क्वालिटी के, इर्द गिर्द हमारे मतलब है इंडस्ट्री जितनी इंडस्ट्री है वो सब के सब जो कोयला यूज़ कर रहे हैं वो इम्पोर्टेड कोल यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारा कोयला इस क्वालिटी का होता तो वो इसको यूज़ करते। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इसमें जो फिक्सेशन का था, जैसे इन्होंने शॉपकीपर्स पे या दूसरे जगहों पे फिक्स एक रेट किया है, उसी तरह हमारे कोल रेट को सबके स्पेसिमेंस को लेते हुए, सबके रिजल्ट्स को लेते हुए उसको एक फ़िक्स रेट कर दिया जाए, ताकि इसमें ना हम लोगों के ऊपर ये चीज़ का प्रॉब्लम आए कि कल को हमें कोई ब्लैकमेल कर सके, ना गवर्नमेंट के लिए भी कोई नुकसान हो कि जी कि हमारे क्वालिटी कमज़ोर है या सही है। एक फ़िक्स रेट आ जाए, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। मलिक साहब, क्या करने जा रही है कोयल माइन एसोसिएशन जो है? ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके बाद फ़र्ज़ करें आपके मुतालबात पे कान नहीं धरा जाता, तो फिर आगे की क्या हिकमत अमली? वो तो फिर हम बैठ के मशवरा करके आपस में कोल माइन ओनर वो करेंगे ना। लेकिन ये मैं भी माइन ओनर हूँ। जी जी, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सेल टैक्स है, इसका कंसेप्ट ये है कि आप कोई चीज़ बनाते हैं, बना के जब उसे फ़रोख्त करते हैं तो गवर्नमेंट उस पर सेल टैक्स लगाती है। ठीक है। ये जो कोयला है, आप इसको एक्सप्लोर करते हैं, उसमें से पहले दरियाफ्त करते हैं, फिर आप इसको निकाल के, फिर जब ये जल के ऐश हो जाता है, राख हो जाता है, ये ला पॉइंट है, जो चीज़ ख़त्म हो जाए उस पर सेल टैक्स नहीं लगता है। फिर ये एसोसिएशन, ये जो ला पॉइंट है कि ये जल के जो राख हो जाता है उस पे सेल टैक्स लागू नहीं होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहले भी डिस्कस, जब ये शुरू में जब लगा था, राजा मुनव्वर थे इसके कस्टोडियन एसोसिएशन के, तो उस वक्त ये पॉइंट, ला पॉइंट जो है डिस्कस हुआ था, जबकि अभी जो है ना इसको डिस्कस नहीं किया जा रहा, और इसको हम जो है ना वो अच्छा, ये मुतालबात सारे आपने गवर्नमेंट के सामने रखे हैं, जामिया के सामने रखे ये हैं? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए कर रहे हैं ना। अच्छा, आज आप पहली दफ़ा ये मौजूद रख रहे हैं जी। जिस तरह आपने माइन एसोसिएशन के अहदेदारान की गुफ्तगू सुनी, सेल्स टैक्स जो है वो फिक्स पोजीशन में उनको चाहिए। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ महकमे हैं, बिलखसूस महकमा माहौलियात और दीगर जो माइन से मुतल्लिक़ा महकमे हैं, उनकी तरफ से उनको फैसिलिटेट ना करने का भी शिकवा जो है वो सामने आया है। हुकूमत क्या फ़ैसला करती है ये तो हुकूमत ही बता सकती है, लेकिन ये मुतालबात है माइन एसोसिएशन के जो हमने आपके सामने रखे।